ब्रह्मचर्य का पालन तो आप लोगों के गुरुओं की कृपा से होता है। पूज्य स्वामी जी गुरुदेव भगवान है, स्वामी ईश्वरानंद सरस्वती जी। लेकिन भगवान 3-4 महीने में तो ऐसे ही हो जाता है। तो हमने एक बार जब हमारी नई अवस्था थी 18-20 वर्ष की, तो एक ओंकारानंद सरस्वती नाम के परमहंस महापुरुष थे। तो हमने एकांत में उनसे प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा था जैसे दाल में उफान आती है, तो जो संतान उत्पत्ति कारक ब्रह्मचर्य वीर है वो स्वयं से नहीं निकलता। या तो स्त्री सहवास स्वप्न में देखे और फिर निकले तो वो दोष माना जाता है। यदि स्वाभाविक आप जगे हो, आपको ऐसा दिखाई दिया, तो वो दोष नहीं माना जाता, वो आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट ही माना जाएगा। तो अगर हमारा चिंतन गलत हो गया और फिर वीरपात हुआ तो दोष माना जाता है। उस दोष के प्रायश्चित के लिए गंगा आदि पवित्र नदियों में खड़े होकर के स्नान करके उसी में खड़े होकर थोड़ा जप करे तो उससे उसकी दोष निवृत्ति हो जाती है। और खान पान का संयम रखे और थोड़ा व्यायाम भी करे। व्यायाम करते हो सुबह? शीर्षासन में उड्डयन बंद लगा के अश्विनी क्रिया ये सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करते हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। और माताओं बहनों से बचते रहना, क्योंकि अभी तो बहुत नई अवस्था है। बहुत बड़ी टांग मारती माया, बहुत बड़ी टांग मारती, इसलिए बहुत संभल करके पूरे जीवन कभी किसी माता बहन का संसर्ग ना होने पावे। बस ये हमारी बात गांठ बांध लेना। स्वयं से गंदे आचरण कुछ होना और किसी माता बहन का संग ना हो तो जीवन पार हो जाओगे। ये बहुत विचित्र माया है, आखिरी लक्ष्य तक मारती है, आखिरी लक्ष्य तक। ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। बहुत अच्छे हो, धैर्यपूर्वक चलते रहो, उदास रहो, उदासीन रहो, जगत से संबंध मत रखो, गुरुजनों के चरणों का आश्रय लेकर सेवा परिचर्या और बस मंत्र का चिंतन, शांत एकांत बिल्कुल मार दो। जीवित मर जाए उलट आप में समाया है दिलगिरी है। जिंदा मृत के समान, जैसे मुर्दे में कोई चाह नहीं होती, ऐसे संत में कोई चाह नहीं होती। ऐसी स्थिति बनानी है धीरे धीरे। ज्ञान की लिप्सा रहती है, ज्ञान की लिप्सा रहती है, अपने आप जागृत हो जाएगा। जब पवित्र हृदय होता है तो ज्ञान अपने आप, अपवित्र हृदय में ज्ञान पढ़ाया वो काम नहीं करता। पवित्र हृदय में स्वतः ज्ञान, ब्रह्म ऋषियों को जो ज्ञान स्फुरित हुआ पवित्र हृदय में, मंत्र अनुष्ठान, पवित्र हृदय, पवित्र वातावरण, तो अपने आप ज्ञान जागृत हो जाएगा। जो ब्रह्म बोध है वो स्वतः हो जाएगा, केवल गुरु कृपा ही केवलम। गुरु का आश्रय लेकर शास्त्र स्वाध्याय, अपनी दिनचर्या, तो अपने आप अनुभव होने लगता है कि मैं देह नहीं हूँ। अपने आप अनुभव होने लगता है मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं कारण शरीर नहीं हूँ। स्वरूप का अपने आप से अपने आप में बोध होता है, ना कि मन बुद्धि के द्वारा। अपने आप से अपने आप का बोध हो जाता है। आप चिंता न करो, चलते रहो बस।